तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मेघा जी हमें बचा लीजिए। ये देखिए, ये लोग गोलियों से डराकर हमें बेघर कर रहे हैं, हमारी बस्ती उजाड़ रहे हैं। हमें बचा लीजिए मेघा जी, हमें बचा लीजिए। अरे तुम सब कहाँ रहो? 10-15 गुंडों का मुकाबला तुम पूरा गांव मिलकर नहीं कर सकते। अबे ओ सामना करने वाली, एक दूंगा ना तो बोलती हुई जुबान बाहर निकल जाएगी। तू है कौन हमारे बीच में आने वाली? और क्या ये वही अखबार वाली है? हाँ मैं वही अखबार वाली हूँ। अरे ये भाड़े के टट्टू, तुम्हारी धमकी बमकी यहाँ नहीं चलेगी। चलो बाहर निकलो यहाँ से। चला दो बुलडोजर, मिटा दो सारी बस्ती को। नमस्ते। नमस्ते, आइए। देख ली ना कलम की ताकत। प्रेस वाले उल्टा सीधा लिखते तो उनकी भी आजकल पिटाई होती है। लगता है तुम्हारे लिखने से गलत लोग जाग गए हैं। क्या मिला? म्यूनिसिपालिटी के अस्पताल की ये खटिया। यहां डॉक्टर नहीं, खटमल खून की जांच करते हैं। आंदोलन करो तो ये हालत, भूख हड़ताल करो तो पुलिस मुंह खोलकर अंदर मौसमी का रस डाल देती है। जाने दो ना, काय को एक साफ सुथरी नौकरी करो। टाइपिंग आती है? तू मुझे देखने आया या ताना देने? नहीं, ताने नहीं, बताने आया हूं। मतलब क्या है कि वो तू वहां गई थी ना, वो आदिवासी की कांडवा में गई थी ना, वहां वो जगह, वो वहां भी वहां मैदान हो गया, पूरा मैदान। बच्चे वहां गिल्ली डंडा खेलते हैं। कुछ दिनों के बाद वहां रिसोर्ट बनेगा, बड़ा होटल। विदेशी लोग आएंगे भारतीय संस्कृति का अभ्यास करने। फिर हमारी आदिवासियों की नंगी फोटो खींचेंगे, लेके जाएंगे, दिखाएंगे डार्लिंग ये है इंडिया। बैड टेस्ट। तू कहना क्या चाहता है? नहीं कहना क्या। अरे अतुल, तू बैठ, घर की बात है। बैठ बैठ बैठ। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज क्या मतलब एक्चुअली द प्रॉब्लम इज अरे क्या एक्चुअली, सीधे हिंदी में बात करना। बात यह है कि शिमला में बर्फ गिरेगी तो ये आत्महत्या करेगा। शिमला में बर्फ पड़ेगी तो ये आत्महत्या करेगा? हाँ, वो ममता का ही है ना। वहां बर्फ गिरेगी तो उसको सर्दी होगी, उसको सर्दी होगी तो ये दुखी होगा, ये दुखी होगा तो आत्महत्या करेगा। ये जाना चाहता है वहां भाड़े का, वो थोड़ा भाड़े का पैसा, भाड़ा, गाड़ी भाड़ा चाहिए? भाड़ा मतलब उधार चाहिए? नहीं उधार नहीं, तो फ्रूट्स 30 रुपीज। थैंक यू, हाउ स्वीट। इसकी क्या जरूरत है? नहीं ये तो मेरा फर्ज है, 30 रुपीज दिए है ना। क्या है 30 रुपए? क्या है कि भाड़ा नहीं देना ये कायदे से गुनाह है। पिछले 3 साल से आपने भाड़ा नहीं दिया। मैंने सोचा कि मैं जाके ये कायदा सिखाने आया है मुझे। नहीं मेरी हालत में मुझसे भाड़ा वसूल करने आया है। ऐसी क्या बात कर रही हैं आप? निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। फोकट में 30 रुपए भी गए। अरे यार कमाल की लड़की है, फूल की जगह फल फेंकती है। अब मेरे शिमला जाने का क्या हो गया यार? डॉक्टर विश्वनाथ? यस डॉक्टर विश्वनाथ। हाँ क्या बात है? डॉक्टर विश्वनाथ, अभिनव केमिस्ट के वहाँ आप यहाँ की दवाइयाँ और इंजेक्शन चोरी से बेचने आते हैं ना? ए चुपे, ए किडनी चोर, ज्यादा बात मत कर। खून बेचता है यहाँ से, मेरे को सब मालूम है। मैं सबको बोल दूंगा। बंद कर मुंह, मत खोल इधर। मुंह मत खोल तो जेब खोल। चल कितना है बोल। अरे 500 रुपए है। साला इतना कमाता है और 500 रखता है। चल हट हट, बाहर मत बोलना रे। साला तेरे जैसे गंदे आदमी से कभी पैसा नहीं लेता, मजबूरी है इसलिए। 500। अरे इससे क्या होगा यार? अरे पूरा चक्कर घुमाऊंगा। चल लकी नंबर लगाओ, 1 का 10, 1 का 10, दिल खोल कर लगाओ। 1 का 10, 1 का 10। इधर भी उजड़ा चमन। मैडम लगता है आज आपका लक फेवर नहीं कर रहा। अरे चल प्रताप, चल कहीं और चलते हैं यार। चलना यार। चल 500 रुपए लगा देते हैं। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। अरे कुल मिला के 500 रुपए हड़ पे हैं। वो भी चलेगा तो पेट्रोल के भी वांदे हो जाएंगे। रात को कौन पेट्रोल देखता है यार? हाँ? अरे तेरे को भी धनिया की आदत है, मालूम नहीं यार? छोटा मगज। हाँ मालूम है। चल ए उजड़े चमन,
अंधेरे में चश्मा पहनकर लोगों को उल्लू बना रहा है। आंखें तो ठीक है ना तेरी? मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, ये देखो। लगता है तुम्हारी आंखों में कुछ खराबी है। क्या आप बकवास करते हो? कौन हो तुम? अरे क्या बात कर रहे हो? आप इन्हें नहीं जानते? ये शहर के मशहूर आई सर्जन डॉक्टर झुंझुनवाला है। डॉक्टर झुंझुनवाला? डॉक्टर साहब मुझे माफ कीजिए, प्लीज बताइए ना मेरी आंखों में क्या खराबी है? मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। अतुल, लगा दे 500 की हरियाली। तो ये मेरे 500 रुपए 31 नंबर पे। 31, 31, 3 के ऊपर 1, घुमा दे चक्कर। ये आपके 5000। उजड़े चमन, 5000 के कितने होते हैं? 50,000। अतुल, हाँ तो घुमा दो चक्कर 5000 का 33 नंबर पर। तू शिमला जाएगा, मिल गए 50,000, तू गाना गाएगा। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया? चोरी से 5,000 कहाँ गए? मैंने चोरी कहाँ गए मेरे पैसे? लेकिन अच्छे काम के लिए। कौन से अच्छे काम के लिए? सुन, कौन से अच्छे? करोड़ बना देगा उसका। तुम दोनों साले करोड़पति करोड़पति बना दोगे। तू बाहर निकल। सुन, मेरे घर में नहीं रहने का। बाहर निकल। मेरे को बाहर निकल। मेरे को खाने दे, बाद में निकलना बाहर। तो मेरे लिए बाहर निकल। सलाम वालेकुम इस्माइल भाई। राम राम कल्याण जी भाई। कल्याण जी भाई, किसी ने सच कहा है, अगर पेट में दाना पानी ना हो तो रात को नींद उड़ जाती है। लो बे उजड़े चमान, सुनाता किसको है? तेरे पास उधार मांगने नहीं आया। लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं, एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। और ज्यादा बकवास मत कर, सर पर 2 छाप बचे हैं ना, वो भी उखाड़ दूंगा। आई तुझा प्रताप, हैं? बीड़ी જોઈએ? साला एक बार बीड़ी क्या मांगी, भिखारी समझता है क्या? ये ले, पूरा डाल ले, सवारी का माल से ले। राख राख, मारा क्या भोग लगे, सुतेला सापने जगाड़ी। बीड़ी જોઈએ? मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। तूने खाया? माँ ने आधा खिलाया और आधा अपने हिस्से का मेरे लिए भेज दिया है ना? देख छोटू, आज तक मैंने किसी के हिस्से की भूख प्यास नहीं छीनी। जा अपने हाथों से अपने माँ को खिला, जा। एक बात पूछूं मामा? क्या कहा? मामा। वाह छोटू वाह, मैं तो रिश्तों को भूल ही गया था, तूने वापस याद दिलाया। चल पूछ, क्या क्या पूछना है? मामा, बचपन में अगर तुमने अपनी माँ से कहानी सुनी होगी तो मुझे भी सुनाओ ना। जा अपनी माँ को खाना खिला, जा। सुनाओ ना कहानी। छोड़ो मुझे। चल जा हरामजादी, मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं जाती। छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो। छोड़ो मुझे। डाल दो साले की जीप में। मामा मेरी माँ को बचा लो, बचाओ, बचाओ। वरना लोग उसे उठा के लेके जाएंगे। मामा बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, वरना लोग उसे उठा के लेके जाएंगे। बचा लो मेरी माँ को, मामा बचा लो मेरी माँ को। अरे तू है तुझ पर सरेआम एक विधवा का अपमान हो रहा है और तू हंसकर अपना विवाद जता रहा है। मामा बचा लो मेरी माँ को, मामा
आएगा मुझे। ये तो एक औरत की लाचारी पर हंस रहा है। ऐसे लोगों की जहरीली हंसी से तो एक औरत को वेश्या बनने में भी शर्म नहीं आएगी। अरे चुप कर, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा, कल कौन बचाने आएगा तेरे को? औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठती है क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना सीखो। ऊपर वाले ने हाथ दिया है, लगे फैलाने, मुंह दिया है, लगे गिड़गिड़ाने। बचाओ बचाओ, कौन आएगा? अरे दांत सिर्फ खाने चबाने के लिए नहीं है, काटो उसको। अरे वो डंडा उठा, फोड़ दे उसका सर, हम तमाशा देखेंगे। क्यों कलमानी भाई? एक औरत को धंधे पर बिठाना चाहते हो तुम? छोड़ोगी तुम लोगों को, कमीने, कुत्ते, हरामी। बहुत तंग किया तूने मुझे बेचना चाहती थी। अरे मुझे बहुत मारा तूने मुझे। कल से पानी भरे तो ही जाएगी। मैं जाऊंगी। छोड़ दो मुझे। चलिए तू। अरे कहाँ छोड़? देखा प्रताप, देखिए अपनी जुबान की ताकत। इन लोगों में क्रांति की ज्वाला सिर्फ तुम जगा सकते हो। अरे छोड़ना ज्वाला की बात, यहाँ बीड़ी जलाने के लिए माचिस दूसरे के पास मांगनी पड़ती है। क्रांति की बात एक होने पे तेरा बाप हूँ। चलो चलो भाई, अपने अपने घर पे जाओ। चलो। अरे कल्याण जी, इस्माइल, हाँ ये है ना साला तुम्हारी वजह से बिगड़ा ही है। मैं तेरा मुनी मुंह, लोग क्या कहेंगे? तू क्या कर रहा है वहाँ पे? आप वो साले गुंडे मोबाइलियों के साथ में नहीं तो तेरे को 2 वक्त खाने की रोटी नहीं मिलती। अरे क्या क्या बकबक कर रहा है? अरे इधर मारना नहीं, छोटा मगज होता है, आदमी मर सकता है। अरे ये चल अंदर चल, तेरी वजह से खाना नहीं खाया मैंने। चल। क्या हंस रहा है? क्या हंस रहा है? तेरा कैरेक्टर मेरी खोपड़ी में नहीं बैठता। अरे नहीं बैठे तो ना सही। तू मेरे को एक बात बता पहले। क्या? मेरे पैसे से तुम लोग दोनों आंकड़ा खेलते हो? ना, हैं? ना। हैं? मटका बटका तो नहीं ना। खेलते हो ना? दारू बारू पीते हो? बीड़ी की बात आती है, मुंह बंद कर। बेटे रंडीबाजी तो नहीं करते हो ना? अरे कलम अली भाई, एक बच्चे के साथ कैसी गंदी बात करता है? ऐसी गंदी चीज नहीं करना हाँ बेटे। तो फिर मेरी लक्ष्मी को क्या तुमने फिल्म लाइन में डाला है? कंफर्म करोड़, 1 करोड़। चल खाना खा के गाना गाते। तुम मेरी इकलौती बेटी हो ममता, सो मुझे मालूम है कि अगर तुमने कोई लड़का चुना है तो जरूर वो कोई हीरा होगा। वो कोई बिजनेस मैग्नेट है या इंडस्ट्रियलिस्ट? नहीं डैडी, इनमें से कोई नहीं है। तो फिर जरूर वो किसी बड़े अफसर का बेटा होगा, या इनकम टैक्स ऑफिसर का, या कस्टम कलेक्टर का, या फिर पुलिस कमिश्नर का, या मेजर जनरल का। इनमें से भी किसी का बेटा नहीं है वो। अरे वाह, तो फिर जरूर वो किसी मंत्री, डॉक्टर या इंजीनियर का बेटा होगा। हाँ? तो फिर किसकी औलाद है वो? कोई गरीब घराने का है या किसी झोपड़पट्टी में रहता है वो? हाँ। क्या मतलब? शहर के मशहूर बिल्डर योगराज की इकलौती बेटी दुल्हन बनकर झोपड़पट्टी में जाएगी? बिल्कुल नहीं, नामुमकिन। डैडी, आपने लक्ष्मी नगर का नाम तो सुना होगा? सुना है। शहर के बीचों बीच एक सड़ी हुई झोपड़पट्टी है, वही रहता है ना वो। हाँ। लक्ष्मी नगर का नाम तो ऐसे ले रही है जैसे शहर के सारे रईस वही रहते हो। डैडी, वो लक्ष्मी नगर के मालिक लक्ष्मीदास जी का बेटा है। क्या? अपने लच्छू का बेटा है वो? लेकिन तू तो कह रही थी झोपड़पट्टी में रहता है वो। अरे बेटी, वो लक्ष्मी नगर का मालिक है, मालिक। वाह बेटी, मैं तुम्हारी पसंद की दाद देता हूँ। यूं समझ लो तुम्हारी शादी पक्की। मैं कल ही जाकर लच्छू से बात करता हूँ। अब तो तुम खुश हो? थैंक यू डैडी, थैंक्स। वाह बेटी वाह, क्या सही निशाने पे तूने तीर मारा है। लक्ष्मी नगर पर योगराज नगर बनाने का बहुत पुराना सपना था मेरा। आज तेरी वजह से वो सपना पूरा होते हुए नजर आ रहा है मुझे। लच्छू योगू, अरे लच्छू मेरे यार। अरे
तू तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही लगता है, एकदम दुबला पतला। हा? मैंने तो सोचा था कि आदमी के पास पैसे आ जाए तो बड़ा झाड़ा मोटा हो जाता है। अरे यार तुझे देखकर अपना बचपना याद आ गया। याद है तुझे तू कैसे छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाता था? हा? और आज शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने वाला योगराज बिल्डर। अरे बातें छोड़, ये ज्ञानचंद जी हैं। अरे ज्ञानचंद के ज्ञान के बारे में तो मैं बहुत कुछ सुन चुका हूँ। तुम्हारे कारोबार का काला सफेद कोई भी काम इनके ज्ञान के बाहर थोड़ी है कि नहीं? कंगी अंदर अंदर रखो, बहुत बुरी आदत है इसकी। आइए आइए, आओ आइए बैठिए आइए। हाँ तो भाई साहब बोलिए क्या पियेंगे, गरम ठंडा? कुछ नहीं, मैं ओवल्टीन पीऊंगा। नहीं वो घर में नहीं है। ये एक और बुरी आदत है इसकी। देख लच्छू, हाँ तू तो मुझे बचपन से जानता है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। बराबर। देख तेरा एक बेटा है, हाँ मेरी एक बेटी है। हाँ जो कुछ भी तेरा है वो मेरा है, और जो कुछ भी मेरा है वो समझ ले तेरा है। यानी तेरा जो कुछ भी है वो मेरा है? हाँ वो कैसे? सीधी सी बात है लच्छू, मेरा सारा माल मेरी बेटी का, मेरा मतलब है शादी के बाद तो दामाद का ही हो जाएगा ना। देख भैया ये तो लेन देन की बात करेगा तो तेरी मेरी नहीं जमेगी। ये लो। इसलिए मैंने अपने बेटे को पहले से ही घर के बाहर भेज दिया है। अरे यार तेरी बेटी मेरी बेटी जैसी है, एक साड़ी में विदा कर देना, मुझे दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, समझा? वाह। नहीं। और दिन रात एक करके जो मैंने दुनिया भर की दौलत कमाई है वो किसके लिए? मुझे नहीं मांग। देख मैंने तो फैसला कर लिया है, 1 करोड़ नगद मैं ममता को दूंगा ही।